तो फाइनली सरकार ने अपना मुंह खोला है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कुछ तो बोला है भाई साहब। जो बात बोली है उसे खुशखबरी के तौर पे आप ले सकते हैं। जितने अभ्यर्थी इस वक्त अभी इस कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे हैं उनके लिए यह खुशखबरी है, क्योंकि पहले तो सरकार बोल ही नहीं रही थी। फाइनली उसने कुछ बोला है और बोला भी है तो हित में बोला है, आश्वासन दिया है और यह कहा भी है कि अगर ऐसा हुआ तो पेपर रद्द कर देंगे। जो अभी तक डिमांड कर रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थी, उनका डिमांड जो है वो पूरा कर देंगे। आखिरकार क्या होगा, तो पेपर रद्द हो जाएगा, क्या कुछ कह रहा है बिहार की सरकार, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो फाइनली जो है वो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से भी बयान आए हैं, वो भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में। दरअसल बात आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दिलीप जायसवाल जो है वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बता रहे हैं कि देख लीजिए हम लोग जांच करवा रहे हैं आप ही के तर्ज पे। जो जिस तरीके से आपने कहा था कि जांच करवाइए, उस तरीके से हम लोग हर एक सेंटर की जांच करवा रहे हैं और अगर जांच में जरा सा भी 19-20 हुआ तो हम पेपर रद्द कर देंगे। और न कि सिर्फ रद्द कर देंगे बल्कि जिनकी वजह से ये स्थिति पहुंचेगी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी कि आखिरकार इतनी लापरवाही बीपीएससी एग्जाम में कैसे हो सकता है। और पूरी तैयारी के साथ जो है वो एकदम से सरकार लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इन अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जाए और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। अब दिलीप जायसवाल का ये बयान आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो सरकार बोल ही नहीं रही थी, एकदम मौन व्रत धारण करके बैठी हुई थी। और खासकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में बयान आना यह बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो गई। तब तक जो है एकदम से आपको बता दूं कि उसके बाद से बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, वाटर कैनन का छिड़काव कर दिया जाता है, इस ठंड में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। और आज भी कड़ाके के ठंड में अभ्यर्थी इस बात को लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी बात सुन लीजिए ना, एक बार जान लीजिए कि हम किस पीड़ा, किस समस्या, किस दुख से गुजर रहे हैं। अब देख लीजिए छात्रों का पावर क्या होता है, इसका असर का एक नमूना देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और यह बताना पड़ता है कि देख लीजिए घबराइए मत, हम लोग जांच करवा रहे हैं, उस तर्ज पे करवा रहे हैं जिस तर्ज पे आप जांच चाहते हैं। और अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई तो हम एग्जाम रद्द कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी जो है वो लगातार इस जिद पे है कि भाई साहब गड़बड़ तो हुई है, रद्द कर दीजिए ना। और गड़बड़ी हुई थी तभी तो आपने एक सेंटर का एग्जाम रद्द किया था, क्योंकि आपको पता था कि मामला वहां पे गड़बड़ है। अगर गड़बड़ हुआ ही नहीं होता तो वहां भी आप रद्द नहीं करते, और अगर वहां पे रद्द हुआ तो पूरे बिहार में आपको रद्द कर देना चाहिए। अभ्यर्थी इसी मांग को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि सरकार जो है वो इस काम को जल्दी से जल्दी करे। सब लोग चाहते हैं कि भाई ये जो छात्र इस शीतलहरी के मौसम में ठंड में बैठ के धरना दे रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब अब तो सरकार को सुन लेनी चाहिए, अब तक तो सरकार को हमारे आगे आके ये बात मान लेनी चाहिए कि भाई साहब अब उठो, जाओ, घर पे जाके पढ़ाई लिखाई और जाके मेंस वगैरह की तैयारी में एक बार फिर से जुट जाओ, एक बार फिर से हम एग्जाम लेने वाले हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है भाई साहब, उनके ऊपर वाटर कैनन का छिड़काव किया जाता है और लगातार जो है उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। लेकिन अभी दिलीप जायसवाल का बयान जो है एकदम से उनको खुश कर देता है। दिलीप जायसवाल का बयान जो है उन बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार मालूम पड़ता है जैसे सूखे खेत में पहली बारिश हो गई हो। मतलब अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे, उनके मन के मुताबिक सरकार का पहला बयान आया। मतलब सरकार इससे पहले तो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, मौन व्रत धारण करके बैठी हुई थी। अब चलो भला कुछ बोला तो सरकार ने अपना मुंह खोला तो कम से कम बयान तो हक में दिया। और इस बयान से जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को थोड़ा बल भी मिलेगा कि चलो भाई सरकार जांच तो कर रही है। लेकिन अभी भी अभ्यर्थी जो है अपने जिद पे अड़े हुए हैं, लगातार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई एग्जाम तो रद्द कर देना चाहिए आपको, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, दिलीप जायसवाल के बयान को लेके और जिस तरीके से अभ्यर्थी अपने जिद पकड़ के अभी भी खड़े हुए हैं और इस सर्द भरे मौसम में भी उसी जगह पे अड़े हुए हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए
और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।